Good morning, students. Today we are going to start solution of linear equation by using the inverse of a matrix. यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स करके आपने सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं लीनियर इक्वेशंस का। चैप्टर है आपका 5। क्लियर? तो लेट्स सपोज ये 3 लीनियर इक्वेशन है आपके पास, a1x b1y प्लस c1 z इज इक्वल टू d1। इसी तरह सिमिलरली सेकंड, सिमिलरली थर्ड, ये 3 इक्वेशंस है। सो लीनियर इक्वेशन इनको सॉल्व करके आपने एक्स वाई जेड तीनों के वेरिएबल्स की क्या है, वेरिएबल्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये 3 इक्वेशंस होगी, आपने एक सेट तैयार करना है, 3 इक्वेशंस होगी। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ए मैट्रिक्स बनाया है। ए मैट्रिक्स जो होएगा वो होएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या आएगा, एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का, वाई का और जेड के तीनों के क्या आएंगे, कोफिशिएंट आएंगे। तीनों के क्या आएंगे, कोफिशिएंट आएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a1, यहाँ a1 आ गया। वाई का क्या है, b1, जेड का क्या है, c1। क्लियर? सिमिलरली a2 b2 c2, सिमिलरली a3 b3 c3। इसीलिए जी आपके पास मैट्रिक्स ए आ जाएगी, दैट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हम एक्स, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स लेंगे इज इक्वल टू, ये वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स होएगा, किसका, वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स कौन कौन से इसमें, एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स है, वाई है और जेड है। तो एक्स मैट्रिक्स मान लिया एक्स वाई जेड, और d1 d2 d3 ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट मैट्रिक्स। इसको आपने किसका नाम ले लिया, v। क्लियर? अब इस पूरे सिस्टम को आप इस मेथड से लिख सकते हो, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखिए, अगर ए मैट्रिक्स अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। करके देख लीजिए, इसकी फर्स्ट रो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z, आगे तीनों इज इक्वल टू d1। तो b का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, d1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, इसी तरह सेकंड आ जाएगी, इसी तरह से थर्ड आएगी। कहने का मीनिंग जो है, इस सिस्टम को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को आपने इस फॉर्म में राइट कर लिया, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी। नाउ हमारे पास थ्योरम है, देखिए, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन शो x is equal to a inverse b। a inverse b is the unique solution of matrix equations ax is equal to b। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, a is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। a is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a matrix साइड टू बी a नॉन सिंगुलर if its determinant does not equal to 0। तो a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको क्या है बेटे, गिवन है। क्या है, गिवन। तो गिवन है तो इसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और आपको ये भी पता है, इनवर्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। वी हैव, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस का जो सेट है, हमने देखो इससे पहले हमने बनाया था ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये है, ये रिजल्ट है हमारे पास है। नाउ हम क्या करेंगे, देखिए, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ए इनवर्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहाँ पर आपके ये आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है, ए इनवर्स ए को दोनों को कंबाइन कर लिया, एक्स को इधर रख दिया, इज इक्वल टू दिस। और ए इनवर्स ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका क्या बन जाएगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स। ये रिजल्ट हमारे पास होता है। तो आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा ए इनवर्स बी। ये आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स बी। नाउ हमने ये प्रूफ क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यूनिक है। क्या प्रूफ करना है, यूनिक। देखिए, हम यूनिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन यूनिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कर लेंगे x1 एंड x2 इज सोल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू b। यानी कि ये जो ये आपके पास सेट है इक्वेशंस का, उसका जो सोल्यूशन मान लिया x1 और x2, इसके दो क्या है, सोल्यूशन है। अगर ये इसके सोल्यूशन है तो, अगर ये इसके सोल्यूशन है तो ये इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो क्या हो जाएगा, ax1 इज इक्वल टू b, ax2 इज इक्वल टू b। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, फ्रॉम
1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, ax1 इज इक्वल टू ax2 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड, तो ए इनवर्स ax1 ए इनवर्स ax2, अब इन दोनों को इकट्ठा कर लो, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू x1 इंटू x1 इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू x2। अब देखिए ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आई, और आई को अगर मैं x1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, x1। तो यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, सीधा लिख लीजिए, चलो एक बार एक स्टेप बढ़ा देते हैं, या आई x2, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यूनिक। अब देखिए हम दो सोल्यूशन लेके चले थे और बाद में हमने शो कर दिया ये दोनों के दोनों सोल्यूशन क्या है, सेम है, दोनों के दोनों सोल्यूशन सेम है। कहने का मीनिंग शक्ल चेंज हुई है, सोल्यूशन जो x1 के अंदर एलिमेंट्स है और x2 के अंदर एलिमेंट्स है वो क्या है, सेम है। x1 के अंदर जो सोल्यूशन है वो दोनों का क्या है, सेम है, सच दैट वी कैन से दैट सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन जो है वो क्या होएगा, यूनिक होएगा, और वो सोल्यूशन कौन सा होएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये सोल्यूशन क्या है, यूनिक है, कौन से का, लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो यूनिक है। यहाँ पर हम टू सोल्यूशन लेके चले थे, बाद में हमने शो कर दिया x1 और x2 दोनों क्या है, इक्वल है। नाउ देखिए हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगी, इस तरह से हमने लिखा था, ax इज इक्वल टू बी लिखा था, लीनियर इक्वेशन का सेट बनाया था, क्लियर। तो हमने उसमें उसको करना कैसे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए जो मैट्रिक्स होएगी आपके पास, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो ए होएगी उसका हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, सॉरी जीरो नहीं आता, अगर या फिर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, कहने का मीनिंग अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या फिर सिंगुलर है, तब दो अलग अलग वे हो जाएंगे। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, लेट्स सपोज ए का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मैट्रिक्स ए कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई तो हमने लास्ट वाली थ्योरम की है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स सॉरी सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी सॉल्यूशन, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जहां से आपको वेरिएबल्स x y z की क्या मिल जाएगी, यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए सेकंड, बाई चांस अगर ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आता है, यानी कि कहने का मीनिंग यहाँ पर जीरो आ गया, तो ए कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तब हम क्या करेंगे, तब हमने इनवर्स फाइंड नहीं करना, तब हमने एडजॉइंट ऑफ ए तक ही जाना है, एडजॉइंट ऑफ ए तक ही जाना है। एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता ही है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका एडजॉइंट आ जाएगा, उसकी हम बी मैट्रिक्स, इस बी मैट्रिक्स से क्या कौन सी होती है, मैट्रिक्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट्स होती है। इसके आप बी के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई, डॉट सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, इसके आगे फिर देखिए आगे दो रास्ते हो जाते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई है वो जीरो बन गई, सॉरी जीरो बन गई, मान लो सॉरी जीरो जीरो जीरो, ये वो जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है। अगर ये जीरो मैट्रिक्स बन गई, क्या बन गई, जीरो मैट्रिक्स बन गई, जीरो बन गई, तब आपके पास आ जाएगा मैनी सॉल्यूशन, तब इक्वेशंस के क्या है, मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और यहाँ पर आंसर आप ये भी बोल सकते हो, इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आर कांस्टेंट, क्लियर। बाई चांस जीरो नहीं बनता है, डज नॉट जीरो मैट्रिक्स नहीं बनता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आ जाएगा आपका नो सॉल्यूशन इनकंस्टेंट, क्लियर। तो इस तरह से आप इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में पता लगा सकते हो, सॉल्यूशन यूनिक है, कंस्टेंट है, इनकंस्टेंट है, मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। सो नाउ वी आर डूइंग एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल के यूज से आपको बताता हूँ किस तरह से आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए ये आपको लीनियर इक्वेशन दी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स कितने हैं, 2। तो वेरिएबल्स 2 है, तो मीनिंग यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, जो कौन सी मैट्रिक्स बताई थी मैंने, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो वो 2/2 की बनेगी। तो ये बन जाए x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का 2, 1 2, यहाँ x का 2 है, 5 है, 2 5, ये होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और बी कौन सी बताई थी आपको, कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो 4 और 9 कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। और
वेरिएबल्स के लिए कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, एक्स वाई, ये एक्स हो जाएगी। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अपने डिटर्मिनेंट चेक करना है। 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1, डज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट है वो डज नॉट इक्वल टू क्या आया है, 0 आया है। सच दैट द सिस्टम हैज, कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कौन सा सॉल्यूशन रखता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको ये भी बताया था, एक्स के आंसर क्या होएगा, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी जैसे लिखा है मैंने, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। अब ये हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स, और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर। तो A11 का कोफैक्टर क्या आ गया, 5, -1 की पावर 2 5 हो जाएगा। A12 का आ जाएगा -2, A21 का -2, A22 का 1। उसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। 5 -2 -2 1, और इसका हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज आ गया। अब हमारे पास ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, 1 बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 1, 1 बाय 1 इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, 5 -2 -2 1। तो ये हमारा आ जाएगा ए इनवर्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 -2 -2 1। सो नाउ, तो ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास नाउ यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या हम लगाते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी, तो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फिल कर दीजिए, ये अननोन जो वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स होता है वो फिल कीजिए। एक्स और वाई इज इक्वल टू, ए इनवर्स की वैल्यू ये आ जाएगी, और बी जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है आपकी 4 9 ये आ जाएगी। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, 2 9 जा 18, 2 4 जा 18, सॉरी 2 4 जा 8, 1 9 जा 9, तो 5 4 जा 20, 2 9 जा 18, ये ऐसे हो जाएगा। 2 4 जा -8, 1 9 जा 9, तो इसको मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 2 को 9 से करो 18, माइनस है तो माइनस लगा दिए, 2 4 जा -8, 2 के आगे माइनस है, और 1 9 जा 9, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2 1। अब यहाँ हमने थर्ड चैप्टर में किया था, फाइंडिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स। जहाँ एक्स फर्स्ट एलिमेंट एक्स है, यहाँ 2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएंगे इक्वेशन के। फिल करके चेक भी कर सकते हो, 2 2 1, 2 और 2 4, x की वैल्यू 2 2 जा 4, y 1 है, 5 1 जा 5 5, और प्लस 4 इज इक्वल टू 9। दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन।